आज मैं समाजशास्त्र के संस्थापक के संदर्भ में चर्चा करना चाहूँगा। अगस्त कॉम्टे। अगस्त कॉम्टे फ्रांस के एक विचारक, राजनीतिज्ञ और समाजशास्त्री के रूप में जाने जाते थे। उनका जन्म 1798 ईस्वी में फ्रांस के मॉन्टपेलियर नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता राजस्व कर विभाग में कार्य करते थे। जैसा कि अगस्त कॉम्टे के बारे में कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्होंने समाजशास्त्र की व्याख्या की। उन्होंने कहा था कि समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में समाज का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र कहलाता है। लेकिन अगर इसकी व्याख्या सामाजिक दृष्टि से किया जाए तो समाज का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना समाजशास्त्र कहलाता है। 13 वर्ष की अवस्था में उन्होंने धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र से ऊपर उठकर कार्य किया। 14 वर्ष की अवस्था में सामाजिक पुनर्निर्माण की व्याख्या की। 16 वर्ष की अवस्था में गणित पर उन्होंने व्याख्यान दिए। देखा जाए तो शुरू से ही वो मेधावी प्रवृत्ति के रहे। धीरे धीरे समाजशास्त्र के बारे में उन्होंने व्याख्या करने लगा। बाद में उन्होंने सेंट साइमन से प्रभावित हुए। 1818 ईस्वी से 1824 ईस्वी तक उनका ज़्यादातर समय सेंट साइमन के साथ रहा। बाद में कटुता हुई और फिर उन्होंने अनेक तरह से समाज के बारे में व्याख्या करने लगे। सन 1835 में उनका विवाह हो गया, लेकिन वो विवाह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि उनके पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति के स्वभाव से थे। लेकिन कॉम्ट उससे विचलित नहीं हुए और अधिकतर समय पठन पाठन पर दिया। और बाद में उनका काफ़ी किताबें छपी जिसमें प्रत्यक्षवाद के बारे में उन्होंने व्याख्या की। और आज देखा जाए तो समाजशास्त्र में उनका काफ़ी रुचि रहा और समाजशास्त्र की व्याख्या करने में उनका प्रमुख योगदान रहा। आज हम सभी समाजशास्त्र के जनक के रूप में उन्हें जानते हैं, जिसे फादर ऑफ सोशियोलॉजी अगस्त कॉम्टे को कहा जाता है। इस महत्वपूर्ण व्यू को अपने ऊपर उतारें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।